नमस्कार। आइए आज हम पोंचो बनाने का तरीका देखेंगे। 2 पीस रेक्टेंगल बनाकर जो पोंचो बनाया जाता है, छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, कोई भी डिज़ाइन डालें। आज हम इस डिज़ाइन को आपको बताने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आइए अब हम थोड़ा समझते हैं कि पोंचो की शेप कैसे आती है। हमको जो भी साइज़ का बनाना है तो हम उस साइज़ के 2 पीस बुन लेते हैं। अब ये हमारा पहला पीस है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर जो दूसरा पीस होता है उसको इस तरह से रखा जाता है। ये यहाँ पर सिलाई आएगी, सिलना है हमको, और इसको हम बैक साइड पीछे की तरफ मोड़ते हैं और पीछे के पल्ले में सिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पोंचो बनकर तैयार हो जाता है। तो आशा है कि ये जोड़ना आपको समझ आ गया होगा। एक पीस यहाँ जुड़ा है और दूसरा वाला ये पीछे जाकर जुड़ता है और बस इससे यहाँ पर ये गला बन जाता है हमारा। 2 तरफ हम सिलाई करेंगे और ये बाकी चारों तरफ हम झालर लगा देते हैं। यहाँ गले पे हम थोड़ी सी कंगूरा जैसा बनाएंगे, वो भी अच्छा रहता है। इस तरह से ये हमारे पोंचो की बनावट है। ये आइए अब हम थोड़ी बुनाई की बात कर लेते हैं। अब समझिए, जो छोटा वाला है इसके लिए 15 इंच 15 इंच विड्थ चौड़ाई और 25 इंच लंबाई लेंथ के 2 पीस लेकर बनाया है। झालर अलग से है। और जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का है वो 22 इंच 22 इंचेस विड्थ और 36 इंच लंबाई के 2 पीस लेकर बनाया है, झालर अलग से। अब आप अपने साइज़ के हिसाब से, अगर आपको मीडियम साइज़ का बनाना है तो इससे छोटा बनाएं, और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का बनाना चाहते हैं तो इस साइज़ का बना सकते हैं। रेड वाला भी 12 साल तक की लड़की के लिए है, तो आप थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो आपका मीडियम साइज़ का बन जाएगा। आइए अब इसके हम डिज़ाइन की बात समझते हैं। देखिए, ये हमने शुरू में 2 लाइनें डबल क्रोशिया की करी हैं और दोनों साइड में इस तरह का ये 3 पफ स्टिच जैसे बनाए गए हैं और साइड में चावल बनाए गए हैं। इधर भी ऐसे किया है, बीच में ये मेन डिज़ाइन गया और उसके बाद इस साइड में भी उसी तरह के ये पफ स्टिच और ये 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये सिला गया है। तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम डबल ऊन से चेन बनाएंगे और फिर इसको शुरू करेंगे। जो भी हमारी ऊन है, थोड़ी सी चेन हम ज़्यादा बनाएंगे। अभी तो मैं आपको सैंपल थोड़ा छोटा पीस का बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी आप बनाएं तो थोड़ी सी लंबाई, जो आपको चौड़ाई रखनी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चेन ले लें। लास्ट में अगर आपका साइज़ ठीक आ जाता है, चेन एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो उनको आप उधेड़ सकते हैं, और अगर छोटा पड़ जाएगा तो फिर आपको पूरा दोबारा उधेड़ कर डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डबल ऊन से जब हम चेन बनाते हैं तो हमारी किनारी ठीक आती है। तो अभी हमने ये सैंपल के लिए थोड़े से चेन बनाई। डबल ऊन को अब हम छोड़ देंगे यहाँ। अब सिंगल ऊन से हम 3 चेन लेकर, जो हमारे एक डबल क्रोशिया या एक चावल के बराबर होती है, और अब हम मुड़ जाएंगे। इस कॉर्नर वाली चेन को भी हम छोड़ देंगे और उसके बाद लगभग प्रत्येक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर कभी आपको लग रहा है कि झोल है तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है, वो देखते रहना पड़ता है। अभी हमने डबल ऊन से चेन बनाई है तो इसमें काफ़ी हिसाब ठीक बैठ जाता है, झोल नहीं पड़ता है, और प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया या डीसी जिसको कहते हैं बनाने से हमारा फाउंडेशन जो लाइन है वो देखिए एकदम सीधी आ रही है। तो इस तरह से हम पहली लाइन बनाएंगे। एक लाइन हमने डबल क्रोशिया की बना ली है। यहाँ पर 2 लाइन बनाई गई हैं, तो अगर आप 2 बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर बस एक और लाइन आपको बना लेनी है। अभी हम यहीं पर डिज़ाइन अपना शुरू करके आगे करेंगे। 2 लाइन हम नहीं बना रहे हैं,
तो अब हमको फिर से साइड में 3 चेन लेनी है, जो कि एक डबल क्रोशिया के बराबर होती है। और हम साइड में इसको छोड़ देंगे पहले वाले को, दूसरे में हम 4 या 5 आपको चावल या डबल क्रोशिया लेना है साइड में। ये हमने 5 चावल बना लिए। अब इसके बाद हमको ये जो हमारा पफ स्टिच है 3, ये बनाने हैं। ये बहुत ढीला बनाया गया है पोंचो, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा लूज़ बनाना है तो क्रोशिया उस हिसाब से रखें। ये साइड के डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम पफ स्टिच बना रहे हैं। तो हम ये लाइन शुरू कर रहे हैं। तो अब हम इस तरह से ये पफ स्टिच बनाएंगे। ये हमने लिया, दूसरी चेन में हम आए और इस तरह से 2 बार लपेटकर ये हमने बंद कर दिया। फिर से ऊन लपेटी और यहीं पर हम एक और बार पफ स्टिच बना रहे हैं। एक ही जगह पर हमने 2 बार बनाया है। फिर लूज चेन करके हम नीचे एक चेन छोड़कर आगे जाएंगे और फिर इस जगह में 2 बार फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। ये एक बनाया और फिर ये दूसरा बनाया। इसके बाद ये देखिए हमारा है, ये 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह बनाए गए हैं। तो ऊन को लूज़ ही रखा है हमने। अगर आप इतना लूज़ नहीं बुन पा रहे हैं तो आप यहाँ पर बीच में एक एक चेन ले सकते हैं। ये हमने लपेटा और ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और इसी जगह में एक और डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमको बनाना है। ऊन ये हमने चेन लूज़ करी है और हम एक चेन छोड़कर अगली जगह में आकर ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। एक चेन ली और इसी जगह में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये वाली जगह हम बना रहे हैं, तो एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने ऊन लपेटी और बीच में 2 चेन छोड़ दी। थर्ड चेन में जाकर हम लूज़ ही 7 बार 7 टाइम्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा शैल स्टिच जिसको कहते हैं, उस तरह से ये हमारा बनेगा। 7 बार हमको यहाँ पर बनाना है। 7 टाइम्स 7 बार ये हमारा चावल बना दिया हमने। फिर से ऊन लपेटेंगे और 2 चेन के बाद थोड़ा देखने से लग रहा है ऐसे, फिर से आकर हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और उसके बाद इसी जगह में एक और हाफ डबल क्रोशिया। फिर से ऊन लपेटेंगे और फिर 2 चेन छोड़कर थर्ड चेन में फिर जाकर हमको 7 टाइम्स 7 बार ये डबल क्रोशिया लूज़ बना रहे हैं। ऊन लपेटी, 2 चेन छोड़कर नीचे ये हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा बनता हुआ जा रहा है। अब ये जो राइट साइड में हमने इतना काम किया है, यही काम हमको लेफ़्ट साइड में करना है। तो ये हम अपनी चेन गिन सकते हैं कितने चावलों के ऊपर हमारा ये बना है। तो लगभग 12-13 चावल की हमको ज़रूरत है जिसके ऊपर हमने ये बनाया है। तो लेफ़्ट साइड में हम ये ख्याल रखेंगे कि उतने चावलों तक ही हम ये अपना बीच वाला डिज़ाइन ले जाएंगे और यहाँ पर आकर फिर हम अपना साइड वाला काम करेंगे। तो अभी हमारे पास जगह है। अब हम एक और शैल स्टिच बनाते हैं। तो यहाँ पर आए, अभी हम यहाँ पर हमको 7 टाइम्स 7 बार बनाना है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर आकर हम अपना हाफ डबल क्रोशिया वाला काम कर रहे हैं, एक चेन। इसमें हम नेक्स्ट रो में ये जो है अर्धचंद्राकार जो शैल स्टिच बन रहा है 7 चावल का, वो इसमें बनेगा अगली बार। ये हमने बना दिया। अब हम अपना ये वाला काम उस साइड में करेंगे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक ही जगह में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हमको 2 पफ स्टिच एक ही जगह में बनाने हैं। ये हमने पहला पफ स्टिच बनाया, ये हमने दूसरा पफ स्टिच बनाया। अब इसके बाद हमको 2 पफ स्टिच और बनाने हैं एक ही जगह में। ये हमने एक बार लपेटा, ये दोबारा लपेटा और इसको बंद किया। फिर से ऊन लपेटी, यहाँ पर एक बार किया, यहाँ पर दूसरी बार किया। तो ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब हमको साइड में ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं।
तो ये हम यहाँ पर 5 टाइम्स 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा भी आप अंदाज से ध्यान से करेंगे तो आपका इस तरह से ये ठीक से बन जाएगा। पहली लाइन बहुत ध्यान से बनानी है, वो ठीक से बननी चाहिए। ये हमारी रो 1 पूरी हो गई है। अब इसके ऊपर हमारा आगे का डिज़ाइन जाएगा। साइड के जो ये हमारे चावल हैं 3 चेन लेकर हम मुड़ेंगे और इनके ऊपर चावल के ऊपर चावल, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमको बनाना है। तो ये तो हमने साइड के डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद हमको जो ये हमारे 2-2 पफ स्टिच हैं, इनके बीच में हमको जाकर ये हमने एक बार ऊन लपेटी, दोबारा लपेटी और ये एक पफ स्टिच बना। इसी के अंदर अब हमको ये दूसरा बनाना है। ये ऊपर तक इसी तरह से जाएगा। 2 पफ स्टिच बन गए। उसके बाद ये अगले पफ स्टिच के बीच में से फिर से ये एक बनाया और यहीं पर ये दूसरा बनाया। इस तरह से ये हमारा दूसरा पफ स्टिच बना। ये ऊपर तक इसी तरह बुना जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसके बाद ये जो है हमारा, ये 2 डबल क्रोशिया वी स्टिच है, इसको कह सकते हैं। एक ही जगह से 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। आप डिज़ाइन में फेरबदल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो बना हुआ है हम दिखा रहे हैं, आप इसमें फेरबदल करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हमने वी स्टिच बना दिया। अब ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया की बात करी थी पिछली बार कि यहाँ पर अब हम आकर ये शेल स्टिच बनाएंगे। इसमें हमको 7 बार 7 टाइम्स डबल क्रोशिया भरना है। क्रोशिया मोटा लें, अगर आप लूज बनाना चाहते हैं एक जैसे हाथ से बुनाई करें। इस तरह से ये हम इसमें 7 बार 7 टाइम्स हमने डबल क्रोशिया भरना है। 6 हुए और ये हमारा 7वां हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारे पिछली बार के 7 हैं, 3 के बाद 3 डबल क्रोशिया के बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में से हमने निकाला और ये हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली और फिर अगली जो जगह है उसमें से निकाल के फिर हमने ये इसको इस तरह से किया। जब हम अगली लाइन बनाएंगे तब इसमें वो शेल स्टिच बनेगा जैसे यहाँ पर ये बना है। बस इस तरह से ही ये वाली लाइन दोहराई जाएगी कि ये जो हमारी जगह है इसमें हमको 7 बार डबल क्रोशिया भरना है। छः 5 6, ये देखिए हमारे हो गए 6 हो गए और ये है हमारा 7। ये भर दिए। अब ऊन लपेटी, 3 के बाद में थर्ड और फोर्थ के बीच में जाकर ये हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जाकर ये हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हम पूरी लाइन अपनी बनाएंगे। ये देखिए बनने लगा। ये हमारे क्लस्टर जो हैं ये शेल स्टिच ये हमारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरी साइड आ गए। लेफ़्ट साइड में हमको यही वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाना है और पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाना है और चावलों के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बन गया। ये पफ स्टिच के अंदर 2 पफ स्टिच बन गए। ये पहले वाले में बना और ये दूसरे वाले में। और इसके बाद हम ये जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर मुड़कर आएंगे हम यहाँ तक। उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन थोड़ा और देख लेते हैं। साइड का काम हमने कर लिया और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। मुझे वैसे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देती हूँ। ये जो हमारा शेल स्टिच है 7 चावलों का, 3 के बाद फिर से यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया वाली जगह बनाएंगे, एक चेन, फिर चौथे और 5वें के बीच में से निकाल कर ये हमने जगह बना दी अगली बार वो बनाने के लिए। और ये ऊन लपेटी। ये हमारा पिछली लाइन में जो हमने तैयार किया था ये है, तो इसमें हम 7 बार भर देंगे। इस तरह से जितनी चावल की लाइन, अगर हम यहाँ 2 लाइन बनाकर डिज़ाइन शुरू करेंगे तो जब आप बंद करेंगे तब भी आपको 2 लाइन वो बनानी है, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे मानिए हमारा जब साइज़ पूरा हो जाएगा तो हम लास्ट की जो लाइन है वो सिर्फ हम डबल क्रोशिया वाली बनाएंगे। ये साइड में तो हमारे डबल क्रोशिया हैं ही, लेकिन जो बीच का हमारा मेन डिज़ाइन है वहाँ भी हम प्लेन डबल क्रोशिया से
1 या 2 लाइन, जैसे भी हमने शुरुआत में करा है उस तरह से कर देंगे। जैसे ये अब हमारा पफ स्टिच है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया करते जा रहे हैं। वो हम देखते जाएंगे। अगर हमें जहाँ 2 की ज़रूरत है तो 2 बना सकते हैं। अगर एक ही से हमारा काम हो रहा है तो वो हम थोड़ा देखते हुए एक समान रहे लाइन, बस इस बात का ख्याल करेंगे। ये इस तरह से हम लास्ट की लाइन इस तरह से बनाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया आपको कि जब 2 पीस हमारे तैयार हो जाएंगे इस तरह से, तो इसको हमें इस तरह रखना है और दूसरे पीस को इस तरह रख कर ये हमारा पोंचो बनकर तैयार हो जाएगा। साइड्स में झालर लगाएं। किसी भी किताब के ऊपर इस तरह से ऊन लपेट लेते हैं और फिर यहाँ से काट कर, ये लगभग 10 इंच की टोटल लंबाई है, और इसको एक समान पकड़कर और हम आसानी से झालर लगा सकते हैं। हमारे कई वीडियो हैं झालर कैसे लगाएं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसको आप ज़रूर देखें। जहाँ भी हमको झालर लगानी है एक समान दूरी पर इस तरह से निकाल कर और इसको लेकर ऐसे गांठ लगाकर, एक तो ये तरीका होता है कि हमने इसको निकाला और ये गांठ को ऊपर तक ले जाकर इसको हम टाइट कर देते हैं। ये हमने 6 ली थी ऊन, आप 5 भी ले सकते हैं अगर आप पतली लगाना चाहते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है कि इसको हम एक समान पकड़ेंगे और यहाँ से इसको हमने निकाला इस तरह से और इस सारी ऊन को इसके अंदर से निकाल देते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो जिस भी तरह से चाहें, इसमें एक समान, एक साइड इसको सीधा मानते हैं, इसको उल्टा मानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखते हुए एक जैसी सब में लगानी है। तो ये हमारी झालर की बात हुई। अब ये गले पर हम थोड़ा सा इस तरह का ये कंगूरा बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। जब हम दोनों पीस को जोड़ लेंगे तो इस तरह से हमारा ये गला बन जाएगा। तो यहाँ से आप कंधे के ऊपर से ये कंगूरा बनाना शुरू करिए। तो जैसे हम ऊन हमने बांधी और फिर एक समान दूरी पर जाकर हम वही 7 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं एक ही जगह से। उसके बाद ये यहाँ देखिए ऐसे छूकर पता चल रहा है, वहाँ जाके स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लीजिए। फिर से 7 बार बनाए और इसको जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, एक चेन ली। तो बस इस तरह का हल्का सा आसान सा ये कंगूरा गले पर बनाए, आपका पोंचो बनकर तैयार है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।